उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष। यार औलाद कोई चीज कीमती नहीं है ईमान के सामने। और ये ईमान में क्या क्या आता है? अल्लाह को मानना, नबी को मानना, आखिरी नबी को मानना, कुरान को मानना। कुरान हमारे दोस्त ने जो बताया है ये सही बात है। सतनाम जी, तुमने जो बताया कि तुम्हारे घर पे वैसा ही मेरा भी हाल था। मैं तो सिल्लोड शहर में हाथ गाड़ी लौट के जिस शहर में से आया हूँ आज हेलीकॉप्टर से वही उतर रहा हूँ। सब कुछ है, सिर्फ उनको उसका विश्वास, उसका भरोसा दिलाना चाहिए। और वो भरोसा तब आता है क्या? मेरी उम्र 63 इयर्स, मैं 63 साल का हूँ। और 63 साल में 43 साल के सत्ता में, मेरा नाम ही सत्ता है, वे चले गए तो सत्ता ही रहती है। और कंटिन्यू सत्ता में रहता हूँ, चाहे निशान कोई भी हो। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब मेरे चुनाव क्षेत्र में आए और उन्होंने ये बताया, चीफ मिनिस्टर ने, मैं बोलूं क्या? बोलते हो क्या करना है इसमें? वो बोले तुम्हारे जो मंत्री जी है वो बताते हैं कि मैं अगर कुत्ता निशाने पे भी खड़ा है तो चुन के आ सकता हूँ। सबको बताया, सब लोगों ने बहुत ज्यादा तालियां बजाई। कैसे कैसे? मैंने उनको मालूम है कि सबसे ईमानदार वही बचा है। आप देख रहे हैं जमाना इतना बदल गया, सब बदलते जा रहा है। हमको अभी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट जो हमने बनाया, तब भी मैं एमएलए था, तब से आज तक मौलाना आजाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन कितना पैसा बांटता है मालूम है आपको? सिर्फ 30 करोड़ रुपए। हमारा यहाँ 15%, 13%, 25-20%, कोई चुनाव क्षेत्र में अलग अलग है। लेकिन माइनॉरिटी के बच्चों को एजुकेशन के ऊपर हम लोग कितना देते हैं? 5 लाख। वो 5 लाख में बच्चा इंजीनियर कैसा बनेगा, डॉक्टर कैसा बनेगा, उसकी पढ़ाई कैसी होगी? तो मैंने अभी सतनाम जी से किया और बताया, केंद्र सरकार से मैंने बात की, स्मृति ईरानी जी, प्राइम मिनिस्टर जी को भी रिक्वेस्ट किया, हमारे मुख्यमंत्री जी को, तो मुख्यमंत्री जी को बताया कि हमको उसको 30 करोड़ से 500 करोड़ करना होगा, ताकि माइनॉरिटी का विश्वास और भरोसा ये सरकार पे तब आएगा जब उनके बच्चों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो बताया कि एजुकेशन, ये मराठी में बताया। मराठी तो मैं तो मराठी बोलता हूँ, मुझे अगर मैं हिंदी बोलना चाहा तो उधर वोट कम हो जाते, हिंदी में बोला तो आपको खुशी नहीं होगी, मराठी में बोला तो वो बटन नहीं दबाएंगे। मैं भी एक किस्म का डॉक्टर हूँ। ये सारे हमारे लोग हैं, मैं उनको बताता हूँ, तुमने माइनॉरिटी पे अन्याय किया, मैं रास्ते पे उतरूंगा और जाके टीवी, चैनल, वर्तमान पत्र सबको बता दूंगा कि ऐसा ऐसा चल रहा है। वो बोलते थे तुझे क्या तो मुझे देने का जो वक्त आया, मैं भी एक ट्रेन के ऊपर बहुत गरीबी से बाहर आया हूँ, इसलिए गरीब आदमी को कुछ ना कुछ करना चाहिए। घरकुल की योजनाएं लाना है हमको, और मुस्लिम के जितने गरीब तबके के लोग हैं उन मेरे भाइयों को घर बनाने के लिए 10 लाख रुपए देंगे हम, 2.5 लाख पंतप्रधान महोदय अनुदान देंगे, सबको देते हैं, हमको भी देंगे। और वो भी इस इदारे की तरफ ले जा रहा है जिसने 150 साल मुकम्मल किए इस मुल्क के लिए सद्भावना की जो बात हो रही है। मैं जज्बाती तकरीर नहीं करूंगा, ना मजहबी करूंगा। जो अच्छे काम अंजाम देते हैं, खास करके हमारे मुसलमान भाई बहनें, इस मुल्क के आज़ादी के पहले भी, आज़ादी के बाद, भारतवर्ष विश्व गुरु बनने जा रहा है। इसलिए भी है कि मुसलमानों का बड़ा कंट्रीब्यूशन अब भी हो रहा है। इसकी मिसाल अंजुमन इस्लाम है। 150 साल पहले इस इदारे को जब कायम किया गया था
तब इस मुल्क में एजुकेशन पॉलिसी का नाम ही निशान नहीं था। ब्रिटानिया की सरकार उस दौर में थी। तो हमारे करता धरता जो रहे जस्टिस बदरुद्दीन तैयब जी, इनकी मिसाल देखिए। हुब्बल पत्नी की बात हो रही है, सद्भावना की बात हो रही है, उन्होंने उस दौर में बात बताई, करके बताया। ये ब्रिटिश सरकार के दौर में पहले चीफ जस्टिस थे बॉम्बे हाई कोर्ट के, और उनके पहले 2 जजेस थे, फिरंगी थे, जिन्होंने लोकमान्य तिलक को बेल देने से मना किया था। और जब जस्टिस बदरुद्दीन तैयब जी चीफ जस्टिस बने, जो अंजुमन के फाउंडर रहे, उन्होंने लोकमान्य तिलक साहब को बेल दी और फिर उन्होंने वहां से अपने पोजीशन से हट गए। इससे अच्छी मिसाल क्या हो सकती है? आज जब गुफ्तगू होती है पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर, ये जो सरकार पहले भी थी और आपकी सरकार की जिम्मेदारी है कि आवाम तक ये बात पहुंचाने की, जो अच्छा काम मुस्लिम इदारे तंजीमें कर रही है। अंजुमन इस्लाम एक ही नहीं, ऐसे बहुत सारे इदारे। आजकल के माहौल में ये देखा जा रहा है कि जो नामुराद काम हमारे कुछ भाइयों बहनों से होते हैं, उसका जिक्र बहुत होता है, नेशनल टेलीविजन में होता है, प्रिंट मीडिया में होता है, लेकिन अच्छी बातें जो होती हैं उसका जिक्र खैर नहीं होता। ये बात मैंने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री से जब रूबरू गुफ्तगू हुई तो मैंने उनसे बताया कि ये भी, इस पे भी हमको ध्यान देना है। और आजादी के पहले की बात हुई, इनकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया? ये उर्दू जबान से है। जब हिंदुस्तान का पहला स्पेस में कैप्टन, क्या नाम था उनका, राकेश शर्मा, तो उस वक्त की प्रधानमंत्री ने उनसे पूछा कि भारतवर्ष आपको कैसा नजर आ रहा है, तो उन्होंने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान है। मैं और एक बात आपसे यहाँ जरूर बताना चाहूंगा कि अंजुमन का कंट्रीब्यूशन नेशनल बिल्डिंग में क्या है। जब इस प्रोग्राम के जिम्मेदार संधू साहब, जो चांसलर हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के, बेहतरीन काम अंजाम दे रहे हैं हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर, उन्होंने मुझसे कहा कि आज के प्रोग्राम की खासियत यह है कि जो कंट्रीब्यूशन मुस्लिम कम्युनिटी का रहा पहले और अभी भी, उसको उजागर करना है। तो उसको उजागर करने के लिए मैं कुछ 2-3 मिनट आपके लूंगा। सत्तार साहब, मैं चाहूंगा कि आप जरा तवज्जो दें ना, अच्छी बात हो रही है, एक इस इदारे की बात हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे, आप हमारे दोस्त हैं। देखिए, मैं अंजुमन का क्या कंट्रीब्यूशन कभी पूछा भी जाता है। हमने जब इदारा शुरू किया तो सबको साथ में लेकर सिलसिला शुरू किया, सबका साथ की जो बात हो रही है। एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बनाया गया जिसमें हर मजहब का शख्स मौजूद है। हमारे तालिब इल्म, हमारे टीचर्स, हमारे मैनेजमेंट में हर हिंदुस्तानी मौजूद है। इससे बड़ी क्या मिसाल हो सकती है सद्भावना की। गुजरात तो एक साहब मिलने आए, वो साहब सत्तार साहब, उनका नाम अपूर्व मोदी, क्या नाम है, अपूर्व मोदी इंजीनियर, साबु सिद्दीक से तालीम हासिल की और आज नासा में टॉप पोजीशन के इंजीनियर हैं। एक दूसरे साहब मिले, जावेद खान, जो साबु सिद्दीक से तालीम हासिल की, वो स्पेस साइंटिस्ट पार एक्सेलेंस यूएस में है। जो एक ऑप्टिक क्रिएट होना चाहिए दूसरे मुल्कों में कि यहाँ के माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन भी क्या काम अंजाम दे रहे हैं। 8 मिनट बहुत करीब आ रहे हैं, बहुत सारे बातें करनी थी। एक मिसाल आपको दूंगा, 150 साल में जब भी मुश्किल की घड़ी इस मुल्क को आई है तो अंजुमन आगे आगे खड़ा रहा। एक और एक ग्रुप फोटो के लिए तैयार है।